हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और उसका जो टर्म है सिक्योरिटी काउंसिल में वो दैट विल कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 2026। लेकिन जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू होल्ड रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन जुलाई। और इंडियन गवर्नमेंट का ये अंदाज़ा है कि इसमें पाकिस्तान विल ट्राई टू होल्ड 2 स्पेशल सेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और उसमें इसकी जो मेन कह लें कि फोकस होगा वो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर। क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो पाकिस्तान ऑलवेज ट्राइज टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर इशू। तो इसे जब वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा तो उससे बेहतर मौका उसे फिर नहीं मिल सकता है। अगर क्योंकि ये मौका उसे करीब 12 ईयर्स के बाद मिल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रोटेशनल प्रेसिडेंसी को होल्ड किया था वो 2013 में, और उस समय भी एक जो मेन टॉपिक था वो था कि थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेरर अटैक्स। और इस सब्जेक्ट को चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके कैपिटल में एक टेरर का लें बम ब्लास्ट हुआ था और जिसमें मोर देन 130 पीपल हैड डाइड। तो इसीलिए, लेकिन आप अगर जब भी देखें तो पाकिस्तान में जब भी कोई वो टेरर इंसिडेंट हो या कहीं भी कोई अनप्लीजेंट इंसिडेंट होता है तो उसमें शक की सुई जो है वो हमेशा इंडिया ही की तरफ जाता है। तो इसलिए उसका पर्पस भी था यही कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक हम स्टेटमेंट इशू करवाएं और जिसमें सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेटरी रिस्ट्रिक्शन हम लाए। क्योंकि उस में भी जो स्टेटमेंट हुआ था उसमें था कि all the members of United Nations, they are obligated to refrain from providing active or passive support to terror organizations। तो पाकिस्तान को तो भाई, क्योंकि पाकिस्तान का शक तो हमेशा इंडिया पर होता है, तो वो इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा था कि इंडिया शुड नॉट एक्सटेंड एनी हेल्प टू जो नॉन स्टेट एक्टर्स वर्किंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। तो इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान विल सर्टेनली रेज ऑपरेशन सिंदूर एंड यस कश्मीर इशू, क्योंकि वो अपने हाथ से ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा। अगर आप इसी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसी से रिलेटेड अगर सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटीज़ को देखें तो सबसे पहले कि 22 को ये पहलगाम टेरर अटैक होता है और 25 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट एडप्ट किया है और इशू किया है जिसमें इस इंसिडेंट को कंडेम किया गया। लेकिन उसमें अगर आप देखें गौर से तो उसमें 2 चीज़ है। सबसे पहले कि नॉर्मली होता था कि जब भी इस तरह के इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसमें जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उसका भी मेंशन होता है। जैसे कि 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें जमात जैसे मोहम्मद ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उसे मेंशन किया गया था उसके उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट। लेकिन इस बार डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रेसिस्टेंस फ्रंट had claimed responsibility for this attack, it was not mentioned. And another missing part in their statement was that the government of India was not, it doesn't figure in that statement. वहाँ the government of India was replaced by relevant authorities, यानी कि उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड प्रोवाइड और should cooperate with relevant authorities to bring the perpetrators of
टेरर अटैक्स टू जस्टिस। और इसके जस्ट बाद अब देखिए कि ये स्टेटमेंट हुआ, तो पहले तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इसमें कुछ एबनॉर्मल है और या किसी ने एक प्रेशर बिल्डअप करके ये सारी चीज़ें की है। लेकिन उसके जस्ट बाद पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो इसाक डार हैं, उन्होंने एक क्लेम किया कि वी हैव विद द हेल्प ऑफ चाइना वी हैव सक्सीडेड इन रिमूविंग TRF फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। अब ये पाकिस्तानी इस बात को भूल गया कि भाई आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट यू आर इंसिस्टिंग ऑन द रिमूवल ऑफ TRF from the UNSC statement, it means you are speaking on behalf of that organization, and there is something or there is some inherent link between the two. तो एक तरह से आप अपनी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जैसे ही आप इस बात को अपोज करते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टर्म और ये फ्रेज कर लें कि उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए, इसको भी पाकिस्तान ने एक्टिवली अपोज किया था। तो उस समय भी ये बात हो जाती है कि ये आपकी जो इनसिंसियरिटी है उसको एक्सपोज करता है, क्योंकि यदि आप सिंसियर हैं और इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिंग विथ इंडिया टू काउंटर terrorism, then you should have at that time you have an opening, because if the UN Security Council urges the international community to extend all help to India to punish the perpetrators, that is a good opportunity. इसीलिए जब उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो प्रेशर बिल्डअप हुआ कि भाई वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट, तो उसके बाद पाकिस्तान एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने लगा कि भाई इंडिया ने तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं और ये सीधा हमारे ऊपर ब्लेम। सो देयर शुड बी एन इम्पार्शियल प्रूफ इनटू द इंसिडेंट, और इसका समर्थन पाकिस्तान को चाइना से भी मिला। लेकिन नोबडी वाज बाइंग दिस आर्गुमेंट कि एक तरफ तो आपने वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है उसमें आप अपोज कर रहे हैं, वहाँ तो अपनी सिंसिरिटी दिखाए नहीं, और दूसरी तरफ आप इम्पार्शियल प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स पाकिस्तान itself was exposing itself. Pakistan was in fact exposing itself to public scrutiny कि भाई ये कहीं से भी माने एक सिंसियरली इस बात को टेकअप नहीं कर रहा है। और इसीलिए आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टी लेवल और इवन की मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाया है, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को तो सर्टेनली लाएगा जुलाई में जब वो प्रेसिडेंट यूएनएससी का प्रेसिडेंट होगा उस समय, लेकिन इंडिया ने उसकी तैयारी अभी से कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान इससे बाज नहीं रहा। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट पास हुआ उसके जस्ट एक वीक के बाद पाकिस्तान अगेन पुश्ड फॉर क्लोज डोर डिस्कशन ऑन इंडिया पाकिस्तान लिंक्स, एंड उसमें इसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की है कि भाई फॉल्स पर इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया ने ये जो टेरर अटैक है खुद ही करवाया है जानबूझ करके, और सारा ब्लेम पाकिस्तान पे रख दिया है। तो जबकि इस बात के लिए पाकिस्तान की बड़ी क्रिटिसाइज हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड इनफैक्ट मेनी कंट्रीज रिप्रेजेंटेड दे वांटेड टू नो द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लश्कर ए तैयबा, क्योंकि ये सबको मालूम था कि भाई ये जो TRF है द रेसिस्टेंस फ्रंट, इट इज नथिंग बट ए प्रॉक्सी ऑफ लश्कर ए तैयबा। और अभी भी इनफैक्ट अब तो ये बात और बिल्कुल ये ओपन हो गया, एस्टेब्लिश हो गया कि भाई पाकिस्तान इज द बेस ऑफ TRF, क्योंकि अभी कल ही 29 मई को जो TRF के जो चीफ माने जाते हैं वो है सैफुल्ला कसूरी, उसने एक रैली को लाहौर में एड्रेस किया, और उसमें उसने ये ओपन चैलेंज किया है इंडिया को कि भाई अगर मोदी ये समझता है कि उसके बुलेट वी विल बी स्केयर्ड ऑफ बुलेट्स,
देन ही इज मिस्टेकन। तो इस तरह से अगर आप, और उसमें मजे की बात आप देखो ना कि उस रैली में he was guarded by Pakistan security agencies. Even the senior officials of Pakistan's ISI और एक जो पाकिस्तान लाहौर पंजाब नेशनल पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद खान, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह से अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का जो फासला है, बीच का गैप है, वो ऑलमोस्ट खत्म है। माने दे आर वर्किंग टुगेदर। क्योंकि इस बार तो आप इस रैली में देखें कल कि भाई जो आपके असेंबली स्पीकर हैं, स्टेट असेंबली स्पीकर, ही इज पार्टिसिपेटिंग इन, और कहने की ही इज शेयरिंग द स्टेज विथ टेररिस्ट। और दूसरी, इससे पहले भी घटना हुई कि इंडिया के जो टेरर स्ट्राइक्स इंडिया ने की 7 मई को, तो उसमें जो टेररिस्ट मारे गए थे उसके फ्यूनरल में, और उसके इनफैक्ट उसके फ्यूनरल को जो लीड किया वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ। और उसमें सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और इवन पंजाब के जो आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अब्दुल, उसने भी पार्टिसिपेट किया। वो डॉक्टर उस्मान अनवर, उसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से पाकिस्तान अपने इस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा सकता है कि भाई वी हैव नथिंग टू डू विथ दिस टेरर आउटफिट्स, और देर इज नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम आल्सो। क्योंकि अब तो भाई इतने सारे प्रूफ मिले हैं कि भाई अब टेररिस्ट के जो फ्यूनरल होता है उसमें यूनिफॉर्म आर्मी ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इवन उसके जो इन्फ्लामेटरी, माने जब भी अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई अपनी रैली निकाल रहा है ओपन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द स्टेट, उसमें अगर पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई दे आर यू नो they are your tools, you are using them to achieve your फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अपने कई तकरीर में ये ओपनली डिक्लेयर किया कि नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। क्योंकि अभी तो हम इस बार केवल जो टेररिस्ट है उसको टारगेट किए, लेकिन नाउ जब भी कोई इंसिडेंट होगा इस तरह की, तो इवन पाकिस्तान आर्मी विल हैव टू पे द प्राइस। इट इज वी वोंट टारगेट ओनली द टेररिस्ट, इवन द टेररिस्ट स्टेट को भी टारगेट किया जाएगा। ये उनका ये ओपन डिस्कशन था। और दूसरी बात कि जिस तरह से अभी 4 कहें कि 4 कंट्री की जो विजिट हुई है, 5 डे विजिट, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और वहाँ के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोनों की विजिट टर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान ये हुई है। तो उसमें उन्होंने इंडिया के साथ अपने रेडनेस को शो किया कि वी आर रेडी टू डिस्कस ऑल द आउटस्टैंडिंग इशू विथ इंडिया। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि भाई इंडिया का एकदम क्लियर स्टैंड इस बात पर है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू hold discussions with you so long as you are extending support to cross border terrorism। क्योंकि भाई टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। जैसे कि उसमें और भी इंडिया का जो स्टैंड है कि भाई ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, या ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये सारे जो इंडिया की जो रेड लाइन्स है, वो पाकिस्तान को अभी भी लग रहा है कि भाई इंडिया इट इज जस्ट गिविंग द स्टेटमेंट्स, रिटोरिकल स्टेटमेंट्स, दे वोंट स्टिक टू देम। और इसीलिए वो बार बार अपने जो पीस के ये करने की अपना ओवरचर, पीस ओवरचर्स वो कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान जुलाई में ये
सिक्योरिटी काउंसिल में सर्टेनली इस दोनों मुद्दे को उठाएगा। और इसलिए इंडिया ने इनफैक्ट अब पूरी तैयारी शुरू कर दी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की बातचीत सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसके जो फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई इस इशू पर, और उसमें उन्होंने इंडिया की जो स्टैंड है और किस तरह से पाकिस्तान की कह लें कि इसमें मिली भगत है उसको भी हाईलाइट किया। और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी इस बात को अपने जो उनका ब्रीफिंग्स हुई है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सारे मेंबर्स हैं उसमें भी उन्होंने इस बात को बड़े इफेक्टिवली रखा है। लेकिन ना अब उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने 7 जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस को ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज भेजा है, तो उसमें इनफैक्ट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 15 में से 13 मेंबर और है मौजूद, ये सारे डेलीगेशन 13 जो मेंबर कंट्रीज हैं उस वहाँ विजिट करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान और चाइना इसे इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलरेडी द एग्रेसर एंड चाइना इज द कोल्यूटर बिकॉज चाइना इज प्रोवाइडिंग ऑल द असिस्टेंस टू पाकिस्तान टू हार्म इंडिया। तो इसलिए इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया और बाकी जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस वो विजिट कर रही है। और उसका पर्पस यही है कि भाई टू एक्सपोज पाकिस्तान continued support to cross-border terrorism against India and Indian stance on जो ये कह लें कि इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म, क्योंकि इंडिया अपना जो स्टैंड है कि भाई हम तो बेसिकली अटैक नहीं कर रहे हैं, वी आर डिफेंडिंग, सो वी हैव द राइट अंडर यूएन चार्टर, वी हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस, सो वी आर डूइंग दैट। इट इज़ द पाकिस्तान विच इज़ द एग्रेसर। लेकिन पाकिस्तान के क्या करता है कि वो अपने राग अलापता है, वो कहता है कि नहीं वी आर द विक्टिम्स। और अगर टेरर अटैक में सबसे ज़्यादा जो कोई भी सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान किया है, लेकिन उस बात को भूल जाता है कि भाई पाकिस्तान ये सारे जो टेरर आउटफिट्स हैं और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में आज काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली दे आर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी स्टेट। अर्लियर they were working with Afghan Taliban, now they have directed their energy against Pakistan। तो इसमें दूसरे की क्या कर, कोई नहीं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान अभी भी वो जो पुराने राग अलाप रहा है कि भाई गुड, जिस तरह से वो कहते हैं ना गुड तालिबान और बैड तालिबान, सिमिलरली गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, इट मीन्स इफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर यू नो aiming at India or if they are working against India, it means they are the good or they will justify, Pakistan basically justify करेगा they are freedom fighters और they are fighting for right to self determination, इस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। इंडिया फोकस्ड जो भी टेररिस्ट आउटफिट है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या यानी कि ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ या फिर जैसे मोहम्मद हो, तो इसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो बीएलए है, बलूचिस्तान बेस्ड जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, या इवन टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस सब के अगेंस्ट में बात करें भाई। लेकिन अगर आप देखें कि भाई इफ़ यू वांट टू काउंटर टेररिज्म यू विल हैव टू एडप्ट ए यूनिफॉर्म पॉलिसी अगेंस्ट देम। ऐसा नहीं होगा था कि कुछ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ को अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इंडिया को देख लें या कोई भी अदर कंट्री, जो भी इंडियन डेलीगेशन जो विजिट कर रही है, उसमें सारे होस्ट कंट्री ने दे हैव स्टूड विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। और उसमें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टेररिज्म को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसमें है कि भाई टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और इनफैक्ट पाकिस्तान के जो सबसे आयरन क्लैड ब्रदर है चाइना, उसने भी कंडेम किया। ये दूसरी बात है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस ये जो 4 डे कहें कन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, उसमें उसने मिलिट्री सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड किया। सारे विपंदी पाकिस्तान ने जो यूज किया वो चाइना सप्लाई ही था। लेकिन जब टेररिज्म की बात होती है तो एटलीस्ट चाइना डज क्रिटिसाइज टेररिज्म ऑन इन इट्स ऑल फॉर्म।
ऐसा नहीं होता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करा है या पाकिस्तान की लैंग्वेज को ये प्रमोट करता है। उसके अपने सारे रीजंस हैं, उसके जो जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ये जो इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे उसके क्या सारे बहुत सारे रीजंस हैं उस पर। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टेररिज्म के इशू पर पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। और ये इंडियन जो डिप्लोमेसी अभी चली है, और इंडिया ने जो अपने जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस को ये 33 कंट्रीज भेजा है, उसके कारण पाकिस्तान विल सर्टेनली फाइंड इट सेल्फ completely isolated in UN Security Council if it pushes its narrative। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया कि भाई शुरू में जो उसने एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, देयर वाज नो रियल हैपनिंग बाय एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज डन बाय इंडिया इटसेल्फ। तो उस पर इसे मुँह खानी पड़ी। तो अगर पाकिस्तान अपने जो स्टांस है टेररिज्म के ऊपर उसे मॉडिफाई नहीं करता है या अपनी सिंसिरिटी नहीं दिखाता है इंडिया की तरफ, देन आई थिंक इट विल फेस द सेम प्रॉब्लम अगेन इन जुलाई। क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी भी स्टैंड है कि भाई इफ़ यू आर अगेंस्ट टेररिज्म देन यू शुड हैंड ओवर द ऑल द टेररिस्ट दैट इंडिया वांट्स, चाहे वो हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो या जकीर रहमान लखवी हो, माने जो भी इंडिया के जो में जो घटना घटी है उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है, और इसका लिस्ट इंडिया ने अपने डॉसियर में तो पहले ही दे चुका है। तो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हु आर सेटल देयर, सो यू शुड हैंड ओवर देम टू इंडिया एंड देन वी कैन टॉक। तो अब इंडिया पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इंडिया के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाएं या कैसे इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करें। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी इनकरेज करते जाएं और दूसरी तरफ इंडिया के साथ अपने रिलेशन को भी नॉर्मलाइज करें। दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। सो पाकिस्तान विल हैव टू डिसाइड व्हाट इट वांट्स एज फार एज रिलेशंस विथ इंडिया इज कंसर्न। धन्यवाद।